आज बच्चों में आपको एक छोटी सी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े नगर का राजा था। वो अपने बच्चों को भी बहुत लाड प्यार से रखता था। उसकी जो बड़ी बेटी थी उसको पूजा पाठ का बहुत शौक था। वह शिव भक्त थी। रोज बगिया में जाती और फूल तोड़ के लेके आती और शिव भगवान का पूजन किया करती थी। उसके साथ राजा ने एक ईमानदार, सच्चा और बुद्धिमान आदमी नौकर के रूप में रखा हुआ था। वो हमेशा राजकुमारी के साथ जाता था और राजकुमारी के साथ ही फूल तोड़ने में मदद करता था। उन्होंने जब वो जाते थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक लंबी सी दाढ़ी वाला ज्योतिषी है। वो लोगों का भविष्य सुनाता है और वो इतनी प्रसिद्धि पा चुका है कि वहाँ पर ज्योतिषी में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको विश्वास होता है, वो उन लोगों की वहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने बड़ी उत्सुक होकर पूछा कि गोविंद, तुम जाओ और पता करो कि यहाँ पर ये भीड़ क्यों लगी रहती है। तो उसने जाके पता किया। कहते हैं राजकुमारी, ऐसे ऐसे यहाँ पर एक ज्योतिषी है, वो लोगों का भविष्य बताता है। तो वो कहती इतनी भीड़? कहते हाँ। कहते फिर मेरे लिए भी पूछ के आओ। कहते क्या पूछ के आऊँ? कि ये पूछ के आओ भी मेरी शादी किसके साथ होगी और कब होगी। तो वो अब राजकुमारी की बात थी, कोई आम आदमी की बात होती तो वो सबके बीच में पूछ लेता। उसने ज्योतिषी के कान में जाके कहा कि इस नगर के जो राजा हैं उनकी बड़ी बेटी ये जानने की इच्छुक है कि मेरी शादी किसके साथ और कब होगी। तो वो उसने कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो वो कहता है भी तुम चकित मत होना, आश्चर्य में भी मत आना, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है कि उस राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। कहते हैं? कहते हैं अरे मैं तो नौकर हूँ उनका। कहते हैं कुछ भी हो, वो उस राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ होगी। गोविंद बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो उसको धन्यवाद कह के और आ गया वहां से। राजकुमारी ने कहा तुम पूछ के आए? कहते हाँ पूछ के आया। कहते क्या पूछा? कहते हैं भी मैंने ये पूछा भी तुम्हारी शादी किसके साथ होगी। तो वो कहता है भी उसने टालने के बहाने से उसको कहा कि तुम मेरी बात पर ध्यान मत दो, ये ज्योतिषी ढोंगी होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते, ये झूठी बातें बताते हैं, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। वो कहती है, वो जिद करने लगी, नहीं नहीं तुम बताओ क्या पूछ के आए हो, उस ज्योतिषी ने तुम्हारे को क्या बताया है, मेरे को तुम बताओ। वो कहता है राजकुमारी रहने दो, तुम्हारे को गुस्सा भी आएगा और तुम नाराज भी हो जाओगी और तुम मेरे ऊपर भी क्रोधित हो जाओगी। वो कहते हैं नहीं, तुम तो इतने फेथफुल हो, इतने ईमानदार हो, तुम इतने विद्वान हो, तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारे पे क्यों गुस्सा होंगी। तो कहता है पक्की बात? कहती हाँ पक्की बात। तो उसने गोविंद ने कहा कि राजकुमारी, उसने कहा है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी। उसके हाथ में जो फूलों की चांदी की टोकरी थी वो उस राजकुमारी ने घुमा के गोविंद के माथे में दे मारी तो उसके जोर से लगी, क्योंकि चांदी तो इतनी हैवी उसकी टोकरी थी, बड़ी सारी टोकरी थी, वो उसके माथे में जाके लगी, उसमें से खून निकलने लग गया, बड़ा सा घाव हो गया। वो चिल्लाया, कहते राजकुमारी ये तुमने क्या किया, क्या किया। वो फूलों की टोकरी वहीं पटक के राजकुमारी महल के अंदर चली गई। महल में चली गई तो उस गोविंद ने क्या किया, उसको टोकरी को उठाया, फूलों को इकट्ठा किया और वो टोकरी लेके और अपने सिर पर कपड़ा बांध के गुस्से में आके चलता रहा। कि देखो, एक तो मैं इनकी सेवा करता हूँ, एक ऊपर से मेरे को मारते हैं। पहले तो खुद ही कहा था कि पता करके आओ, पता करके आओ। जब मैं पता करके आया और सच्ची बात आकर बता दी तो मेरे पे गुस्सा करने लगी। कहती ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर वो बेचारा दुखी होके वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते वो दूसरे नगर में पहुँच गया। दूसरे नगर में पहुँच गया, उसने
2 दिन हो गए थे, कुछ नहीं खाया था। चलते चलते वो थक गया था। तो जैसे ही वो दूसरे नगर में पहुंचा, उसने देखा लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो पहले तो वो देखने लगा, कहते कोई उत्सव भी नहीं है और कोई और भी मेरे को कोई खुशी का नज़ारा समझ नहीं आता। ये लोग इतने बढ़िया नए नए कपड़े पहन के और खूब खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इतना म्यूजिक बज रहा है, बात क्या है। फिर उसने एक आदमी को धीरे से बुलाकर पूछा, भैया यहाँ पर क्या होने वाला है, किसी की शादी है क्या, या कोई और कोई उत्सव मना रहे हैं यहाँ के लोग। कहते नहीं, कोई शादी नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, यहाँ का राजा 3 दिन पहले मर चुका है और आज नए राजा का चुनाव होना है। तो कहते हैं तो चुनाव होना है तो सारे लोग क्यों नाच रहे हैं, नगर के निवासी। कहते हैं वो इसीलिए नाच रहे हैं भी आज देखते हैं कौन राजा बनता है। तो कहते हैं नया राजा बनेगा तो सब खुश तो हो रहे हैं। कहते हैं अच्छा। कहते हाँ। तो कहते नया राजा कैसे। कहते हैं अभी थोड़ी सी दूरी पर एक हाथी आ रहा है सजा हुआ, और वो हाथी जो है वो ही ये फाइनल करेगा। तो कहते हैं भी अच्छा, जो हाथी जिसके भी गले में माला डाल देगा वो ही कहते हैं भी राजा बनेगा। और यहाँ पर दूर दूर के देशों के से राजकुमार आए हुए हैं, वो उनकी शादी हो सकता है भी वो कह दें भी ये हमारे यहाँ का राजा बनेगा। तो शादी जैसा माहौल बना रखा है, खूब खुशियाँ मना रहे हैं, देखते हैं आज कौन राजा बनता है। तो वो भी उन लोगों के बीच में खड़ा हो गया कि अगर मेरे को कुछ खाने को मिलेगा तो मैं भी कुछ खा लूँगा। तो वहाँ पर जलपान का आयोजन भी था, उसने कुछ खाया और उन लोगों के बीच में ही खड़ा हो गया। एक महावत हाथी लेकर आया। हाथी खूब सुंदर सजाया हुआ था, उसके ऊपर पालकी रखी हुई थी, पालकी भी सोने की थी। अब वो हाथी आया, उसके आगे बाजे वाले चल रहे थे, तो लोग नाच रहे थे। जो दूर देशों से राजकुमार आए हुए थे, उसने हाथी वहाँ से उनके आगे से निकला, लेकिन हाथी ने उनके गले में नहीं डाली फूलों की माला। अब उधर जनता के बीच में महावत हाथी को घुमाने लग गया, तो वो उस आदमी के आगे आके रुक गया और उस हाथी ने गोविंद के गले में फूलों की माला डाल दी। लोग बहुत खुशियां मनाने लगे, जय जयकार करने लगे, उसका नाम पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम बहुत बड़े राजा हो जो भेष बदल के फिर रहे हो, तुम कौन हो, हमें सच्ची बताओ। वो कहते हैं भी मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरा नाम गोविंद है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अकेला हूँ। तो वो कहने लगा, कहते अच्छा। ले गए उसको नगर में, ले जाके उसको नला धुला के नए कपड़े पहनाए, खूब उसका राज्याभिषेक किया, सोने का मुकुट उसके सिर पर रख दिया। 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। अब कहने लगे भी अब ये जवान हो गया, युवा हो गया, तो कहते हैं भी इसकी शादी की बात चलाएं। तो राजा ने खूब दूर दूर देश में समाचार भेजे भी कोई भी शादी करना चाहता है अपनी बेटी की तो वो हो हमारे से संपर्क करे। तो जब उस राजकुमारी के पिता ने ये देखा कि उस नगर का राजा शादी करना चाहता है तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, वो तो बहुत धनवान नगरी है, वो तो बहुत गुणी राजा है, उसका न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध है, वो तो बहुत अच्छा न्याय करता है, कभी किसी दुराचारी का साथ नहीं देता, ईमानदार लोगों की इज्जत करता है। तो राजा को बड़ी खुशी हुई, उसने अपनी राजकुमारी की शादी करने की बात उसके सामने पेश की। तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहते हैं भी हाँ, मैं राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उस गोविंद की और उस राजकुमारी की शादी हो गई। शादी हो गई तो जैसे ही वो राजमहल में राजकुमारी ने प्रवेश किया तो जब उस राजा ने मुकुट उतारा तो उसके नीचे पट्टी बंधी हुई थी।
क्योंकि घाव जो था वो इतना गहरा था कि अभी तक ठीक ही नहीं हुआ था। तो राजकुमारी ने पूछा भी महाराज, ये आपके सर पर कौन से युद्ध में कब आपने लड़ाई की जो आपके सर पर इतनी गंभीर चोट आई जो अभी तक ठीक नहीं हुई? वो कहने लगा कि नहीं, मैंने कोई युद्ध नहीं किया, मैंने कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये तो सिर्फ एक चोट का निशान है। तो वो कहने लगी, कहती है आपको यह चोट कैसे लगी? फिर वो अंदर गया और उसने जो फूलों की टोकरी चांदी वाली सी वो संभाल के रख रखी थी वो उसने लाकर दिखाई। कहते हैं इस टोकरी के द्वारा मेरे माथे पर ये चोट लगी थी जो अभी तक इतनी गहरी है कि अभी तक इसका घाव ठीक नहीं हुआ। तो राजकुमारी टोकरी को देख के स्तंभित रह गई, कहने लगी ओफो, कहती ये टोकरी तो मेरी है, कहती तुम्हें कहाँ मिली? तो फिर उसने गोविंद ने बताया कि मैं वही नौकर हूँ जो ज्योतिषी से पूछ कर आया था और तुमने जिद की थी भी पूछ कर आओ, पता लगाओ कि ये क्या बताता है, किस लिए, कैसे ये बताता है। तो मैं पूछ कर आया था और मैंने बताया था कि आपकी शादी गोविंद नाम के नौकर से होगी, लेकिन वो गोविंद मैं ही हूँ। वो कहती है क्या? कहते हाँ, भाग्य बदलते देर नहीं लगती, ईमानदार आदमी को तरक्की करते देर नहीं लगती और समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज मैं राजा हूँ और उस ज्योतिषी ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी, और देखो आज मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। उस राजकुमारी ने उस ज्योतिषी का धन्यवाद किया, गोविंद का धन्यवाद किया कि हाँ उसने सच्ची बात बताई और तुम एक बुद्धिमान और सच्चे इतने अच्छे व्यक्ति हो जो तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम आज एक राजा बने और तुम्हारी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैली हुई है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारे साथ होनी निश्चित की और आज हमारी शादी हुई। ईश्वर का धन्यवाद। समय बहुत बलवान है, हमेशा समय की कदर करो, इंसान की कदर करो, कभी अपने आप को घमंडी मत बनाओ, कभी अपने आप को सबसे उच्च मत समझो, किसी को निम्न मत समझो, किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी इंसान बराबर हैं, सबकी इज्जत करो, जो इज्जत करेगा उसको अच्छे फल की प्राप्ति जरूर होगी। नमस्कार बच्चों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।